एम्बिशन का सिंबल गोल्डन गेट ब्रिज की शुरुआत। सैन फ्रांसिस्को बे के ऊपर बना हुआ ऑरेंज रंग का गोल्डन गेट ब्रिज इंसानों के एम्बिशन और इंजीनियरिंग स्किल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कई सालों तक गोल्डन गेट स्ट्रेट के खतरनाक पानी और तेज करंट्स की वजह से वहां पर ब्रिज बनाना नामुमकिन माना जाता था। फिर भी 1933 में उस ब्रिज का काम शुरू हुआ, जो उस समय दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बन गया। इंजीनियर जोसेफ स्ट्रॉस के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पैसों की कमी से लेकर ऐसे खतरनाक जगह पर काम करने तक। इन सब के बावजूद 1937 में ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो इंजीनियरिंग का एक कमाल था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अपने अलग ऑरेंज रंग के साथ गोल्डन गेट ब्रिज जल्दी ही सैन फ्रांसिस्को का एक खास निशान बन गया और यह दिखाता है कि इंसान कितनी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकता है। लहरों से लड़ाई, गोल्डन गेट के इंजीनियरिंग फीट्स। गोल्डन गेट स्ट्रेट पर ब्रिज बनाना आसान काम नहीं था। तेज करंट्स, गहरा पानी और बार बार आने वाले भूकंपों ने इंजीनियरिंग के लिए बड़ी चुनौतियां पेश की। सबसे बड़ी मुश्किल थी ब्रिज के बड़े बड़े टावर्स को पानी में मजबूती से खड़ा करना। इसे करने के लिए इंजीनियर्स ने पानी के अंदर काम करने के नए तरीके इजाद किए, जैसे एक बहुत बड़ा कंक्रीट का फेंडर इस्तेमाल करना ताकि तेज करंट से काम करने वाली जगह को बचाया जा सके। एक और चुनौती थी ऐसे स्ट्रक्चर को डिजाइन करना जो भूकंप के झटकों को सहन कर सके। गोल्डन गेट ब्रिज एक ऐसे जोन में बना है जहां भूकंप ज्यादा आते हैं, इसलिए इंजीनियर्स ने फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और भूकंप से बचाव के दूसरे फीचर्स डाले ताकि भूकंप आने पर भी ब्रिज सुरक्षित रहे। गोल्डन गेट ब्रिज का पूरा होना उन इंजीनियर्स और वर्कर्स की सूझबूझ और मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इन मुश्किलों को पार किया। एक अनोखा ब्रिज, एक खास ब्रिज के डिजाइन एलिमेंट्स। गोल्डन गेट ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल ही नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्चरल निशानी भी है। इसका अलग डिजाइन, ऊंचे टावर्स, खूबसूरत सस्पेंशन केबल्स और चटकीला ऑरेंज रंग इसे दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले ब्रिज में से एक बनाते हैं। ब्रिज के खास ऑरेंज रंग, जिसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहते हैं, को कोहरे में दिखाई देने और आसपास के नेचुरल नजारे के साथ अच्छे लगने के लिए चुना गया था। पानी से 746 फीट ऊंचे टावर्स आर्ट डेको डिजाइन के बेहतरीन नमूने हैं, जिनका स्टेप बैक प्रोफाइल और डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं। सस्पेंशन केबल्स, जो ब्रिज को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हर केबल में 27,000 से ज्यादा तार होते हैं, जो अपनी मजबूती के बावजूद हल्के और खूबसूरत लगते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज के अनोखे डिजाइन फीचर्स, जो खूबसूरती और मजबूती का मेल है, ने इसे इनोवेशन और खूबसूरती का एक खास निशान बना दिया है। सेक्शन 4, सेफ्टी फर्स्ट गोल्डन गेट और यात्रियों की सुरक्षा। शुरू से ही गोल्डन गेट ब्रिज के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी सबसे जरूरी थी। ब्रिज के इंजीनियर्स ने इसे बनाने वाले वर्कर्स और इस पर चलने वाले लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए कई नए सेफ्टी फीचर्स डाले। एक खास सेफ्टी इनोवेशन था ब्रिज के नीचे सेफ्टी नेट लगाना। जब इसे बनाया जा रहा था, उस समय यह नेट एक नया आइडिया था और इसने 19 वर्कर्स की जान बचाई जो ब्रिज से गिर गए थे, जिससे उन्हें हाफवे टू हेल क्लब का नाम मिला। सेफ्टी नेट के अलावा ब्रिज को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया था, जैसे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, ट्रैफिक बैरियर्स और लाइट्स, ताकि सेफ्टी बढ़े और एक्सीडेंट्स न हो। आज भी गोल्डन गेट ब्रिज का मेंटेनेंस और ऑपरेशन सेफ्टी को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि ये हर साल लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बना रहे। सेक्शन 5, आज का गोल्डन गेट भविष्य का पुल। सिर्फ एक ब्रिज से ज्यादा, गोल्डन गेट एकता, इनोवेशन और इंसानों की कोशिशों का प्रतीक है। ये सैन फ्रांसिस्को को मारिन काउंटी और उत्तर की तरफ के इलाकों से जोड़ने वाला एक जरूरी रास्ता है और इस एरिया की इकोनॉमी और टूरिज्म में इसका बड़ा रोल है। सालों से ब्रिज का लगातार मेंटेनेंस और भूकंप से बचाव के लिए काम किया गया है ताकि ये लंबे समय तक टिका रहे। ये कोशिशें इस खास जगह को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए की गई हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की तरफ देखते हैं, गोल्डन गेट ब्रिज हमें याद दिलाता है कि जब हुनर, मेहनत और बेहतरीन काम करने की चाहत मिलती है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं और ऐसी चीजें बना सकते हैं जो न सिर्फ काम की हो बल्कि हमें प्रेरित भी करें।